Good morning, student. Today we will start your next topic, catalysis. Student, catalyst is that substance which alter the rate of chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as catalyst. और ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कोई अनदर सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को या तो इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे। वैसे तो ऑलमोस्ट कैटलिस्ट को जो यूज़ किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आप इसमें थोड़ा सा अपने दिमाग में एडिट कर लीजिए कि जो हमारी कैटलिस्ट हैं दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दे कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैटालिसिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कैटालिसिस। ओके, सो नाउ स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैटलिस्ट। तो बेटा टाइप ऑफ कैटलिस्ट जो होते हैं आपके, ये जो आप पढ़ोगे ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज, पहला टाइप क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। सो वी कैन से दैट सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, वो हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को जब हम डिकम्पोज कराते हैं, ठीक है, जब पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज होता है तो इस डिकम्पोजिंग रिएक्शन में अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड का कुछ सॉलिड सब्सटेंस इसमें मिक्स कर दें तो हमारा जो पोटेशियम क्लोरेट है वो बहुत तेज़ी के साथ में क्या होगा, KCl और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस तरह के जो कैटलिस्ट हैं, यानी कि जो किसी केमिकल रिएक्शन को बढ़ाते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं, वो हमारे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। और देखिए पॉजिटिव कैटलिस्ट हो या किसी भी तरह का कैटलिस्ट हो, हर कैटलिस्ट की क्या होती है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि ये केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये केवल किसी केमिकल रिएक्शन में यूज़ किए जाते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट रिएक्शन दे रिमूव हो जाते हैं। जिस तरह से हमने ऐड किए हैं ये वैसे ही हमें मिल जाते हैं, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कैटलिस्ट हैं वो केवल किसी रिएक्शन को या तो उसकी रेट को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव। जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि जो कैटलिस्ट होते हैं दे कैन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, दे कैन ऑल्सो डिक्रीज केमिकल रिएक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हम उनको ऐड करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या कर दें, ये डिक्रीज कर दें, तो ऐसे जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आवर एग्जांपल इज सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या है कि अगर हम इसमें इथाइल अल्कोहल मिक्स कर दें, ठीक है, इथाइल अल्कोहल मिक्स कर दें, तो बेटा जो सोडियम सल्फेट और ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन है, यानी कि सोडियम सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि सोडियम सल्फेट का बनना धीरे हो जाएगा, यानी कि इस रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जिन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती है, ऐसे कैटलिस्ट क्या कहलाते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन,
विच वन इज ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, तो देखो ऑटो कैटलिस्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिगिन टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें हमें बाहर से किसी भी सब्सटेंस को मिक्स करने की ज़रूरत ना हो, उसी रिएक्शन के अंदर कोई भी रिएक्टेंट एज अ कैटलिस्ट काम करे, ठीक है, उसी को हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। ओके, सो इफ आई डिस्कस, तो अगर मैं डिस्कस करूँ और आगे फर्दर, तो देखो बेटा आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, इथाइल मिथाइल एसीटेट के रिएक्शन जब हम किससे करवाते हैं, इथाइल मिथाइल की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, हम करवाते हैं H2O से। ठीक है, तो जो हमारा मिथाइल एसीटेट है, ठीक है, जो हमारा इसमें क्या बनेगा, जब हम इथाइल मिथाइल एसीटेट की रिएक्शन H2O से करवाएंगे तो ये इसके आयंस टूटेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारा CH3OH बनता है यही एज अ कैटलिस्ट काम करने लगता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट इन द इनिशियल स्टेज द रिएक्शन इज स्लो। तो इसकी जब ये रिएक्शन होती है, यानी कि जब CH3 COO C2H5 H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन होती है स्लो, बट जैसे ही धीरे धीरे क्या आपका CH3COH बनना शुरू हो जाता है, एसिटिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है कि जो रिएक्शन की रेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो CH3COH है इस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। तो ऐसे कैटलिस्ट, यानी कि ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन के अंदर ही कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट क्या हो जाता है, अपने आप ही कैटलिस्ट की तरह वर्क करने लगता है, उसे हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, नाउ कम टू द इंड्यूस कैटलिस्ट। इंड्यूस कैटलिस्ट क्या होंगे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन एनहेंस द रेट ऑफ अनदर केमिकल रिएक्शन, यानी कि अगर देखो आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि 2-3 केमिकल रिएक्शंस एक साथ हो रही होती है, तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन दूसरी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस कैटलिस्ट। क्या कहते हैं, इंड्यूस कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत फैमिलियर एग्जाम्पल है और एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल है। सो माय डियर स्टूडेंट, कम टू द एग्जाम्पल। व्हाट द से एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है बेटा सोडियम आर्सेनाइड। ठीक है, सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन इज नॉट ऑक्सीडाइज बाय एयर। तो जो सोडियम आर्सेनाइड का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एयर में ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, इफ एयर इज पास थ्रू अ मिक्सचर ऑफ सोडियम आर्सेनाइड एंड सोडियम सल्फाइड, बोथ ऑफ देम अंडरगो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन। बट अगर इन दोनों को किसके साथ में, यानी कि सोडियम आर्सेनाइड को हम सोडियम सल्फाइड में क्या करा दें, मिक्स करा दें, तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ द सोडियम सल्फाइड दस इन्फ्लुएंस द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड। तो जो ऑक्सीडेशन है, सोडियम सल्फाइड का जो ऑक्सीडेशन है वो क्या कराता है, सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीडेशन को इंड्यूस करा देता है। ये किसकी वजह से हुआ, सोडियम सल्फाइड की वजह से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे कि कुछ जो कैटलिस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती है। तो देखिए, जो पहली कैटलिस्ट हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि जो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो कैटलिस्ट होते हैं may undergo intermediate physical change and it may even form temporary chemical bond। तो जो कैटलिस्ट होते हैं ये क्या होते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है, इंटरमीडिएट बनाते हैं, टेम्परेरी केमिकल बॉन्डिंग होती है रिएक्टेंट के साथ में, बट इट इज़ रिकवर्ड अनचेंज इन द ओरिजिनल फॉर्म एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। बट ये क्या होते हैं कि जब ओरिजिनल कंपाउंड बनता है और लास्ट में जब केमिकल रिएक्शन पूरी होती है, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही क्या हो जाते हैं, हमें मिल जाते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट कहता है although a catalyst speed up the reaction but it does not shift the position of equilibrium।
अब देखिए ये किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को तो बढ़ा सकते हैं, बट ये केमिकल इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं कर सकते, ये केमिकल इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट, कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफाइड इन नेचर। A catalyst which can catalyze one reaction may have no effect on another reaction even if that reaction is very similar। तो देखिए जो कैटलिस्ट होते हैं, हर रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट होता है वो अलग होता है। ठीक है, यानी कि ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। अगर सिमिलर काइंड की दो रिएक्शंस हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों रिएक्शन में एक ही कैटलिस्ट क्या कर दे, काम करे। ठीक है, तो देखिए द कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा ई ऑफ द रिएक्शन, यानी कि ये ईपी और ईआर रिमेन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं ये इन द प्रेशर ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ये डेल्टा ई को चेंज नहीं करते। क्लियर है? A very small amount of catalyst is sufficient to catalyze a reaction as it can be generated again and again। तो देखिए अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को अगेन एंड अगेन कर रहे हैं तो उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैटलिस्ट चाहिए। एक छोटी सी अमाउंट ही किसी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए सफिशियंट होती है। नाउ कम टू द सेवेंथ पॉइंट, अ कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, चालू नहीं करते। केमिकल रिएक्शन अपने आप ही चालू होती है। ठीक है, व्हेन अ कैटलिस्ट is a solid, it is usually more efficient when used in finally divided form। अगर कोई कैटलिस्ट क्या है हम सॉलिड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। चेंज रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, ये किसी रिएक्शन के कांस्टेंट को चेंज कर देते हैं। पार्टिसिपेट इन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये केवल रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये केवल रिएक्शन मैकेनिज्म में पार्ट करते हैं, लेकिन केमिकली ये पार्टिसिपेट नहीं करते। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बेटा, विच इज़ प्रमोटर्स। विच इज़ प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स कौन से सब्सटेंस होते हैं? देखिए प्रमोटर्स वो सब्सटेंस होते हैं विच डू नॉट देमसेल्फ एक्ट एज अ कैटलिस्ट बट देयर प्रेजेंस इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट आर कॉल्ड कैटलिक प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करते, बट उनकी प्रेजेंस में कैटलिस्ट की जो क्या है एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। वो सब्सटेंस, यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में समझें, सिंपल वर्ड्स में हम समझें, तो प्रमोटर वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी कैटलिस्ट, जिनकी प्रेजेंस किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जिनकी प्रेजेंस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, दैट इज प्रमोटर्स। For example, in an Haber process of manufacturing of ammonia, अमोनिया में जो Fe है, Fe is used as a catalyst while molybdenum act as a promoter। तो अगर इस रिएक्शन में आप सिंपली Fe लेंगे तो Fe की एक्टिविटी कम होगी, बट as we add molybdenum, few amount of molybdenum, it increase the activity of iron। Okay, तो in this process, in the process of Haber, in the process of Haber process for manufacturing of NH3, तो जो हमारा molybdenum है, this is used as a promoter। The molybdenum increase the activity of iron to make the ammonia by the process of Haber, by the process of, या आप कह सकते हो by this process। So dear, now come to the dear student, catalytic poison। अब देखिए जिस तरह से प्रोमोटर्स क्या कर रहे थे, हमारे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे थे, इसी तरह से कैटालिटिक पॉइजन्स होते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रेजेंस में किसी कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कैटालिटिक पॉइजन। सो स्टूडेंट, कैटालिटिक पॉइजन आर दो सब्सटेंस whose presence decrease or destroy the activity of catalyst। for example आपका कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड इन हाइड्रोजन गैस एक्ट एज अ पॉइजन फॉर Fe कैटलिस्ट इन हाइबर प्रोसेस। तो देखिए अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर H2O है हाइड्रोजन गैस में, तो ये क्या है, एज अ पॉइजनस काम करने लगती है। जो Fe कैटलिस्ट है हाइबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है,
उसमें Fe क्या है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। ऐसे ही AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड एक्ट एज अ पॉइजनस फॉर प्लेटिनम एस्बेस्टोस इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ H2SO4। इसी तरह से क्या होता है कि जो हमारा आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड है ये भी क्या करता है, प्लेटिनम की एक्टिविटी को कम कर देता है अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाए कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। तो इसलिए ये चीज़ जरूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू रिमेन कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन NH3 इज ओब्टेन बाय हाइपर प्रोसेस टू रिमूव द आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो देखिए अगर आप अमोनिया बना रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करेगा हाइड्रोजन गैस से, और अगर आप क्या बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं तो यू हैव टू रिमूव द आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड्स। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? अब देखिए इनहिबिटर्स आर दो सब्सटेंस विच रिटार्ड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मैंने क्या कहा था कि जो हमारे जैसे कैटलिस्ट है वो किसी केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ऐसे ही इनहिबिटर्स भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसको रिटार्ड कर देते हैं, उसे ठीक है रिटार्ड कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर्स। तो देखिए जैसे ग्लाइसरोल है, एसिटामाइड है, ठीक है, इनका जो यूज़ है ये क्या करते हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है, अब आते हैं जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। इफ़ आई टॉक अबाउट द होमोजीनियस कैटलिस्ट, तो देखिए होमोजीनियस कैटलिस्ट में ऐसे आप समझें कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं दे आर इन अ गैसियस स्टेट और आपका जो कैटलिस्ट है वो भी गैसेस स्टेट में है, तो ये क्या हो जाएगी, दोनों की स्टेट सेम हो जाएंगे तो होमोजीनियस। या आप ऐसे कह सकते हो कि कोई रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस क्या है, लिक्विड फॉर्म में है और आपका कैटलिस्ट भी लिक्विड फॉर्म में है, तो वो आपकी हो जाएगी होमोजीनियस कैटलिस्ट। सो स्टूडेंट, व्हेन द रिएक्शन या व्हेन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फिजिकल स्टेट, दैट इज इन द सेम फेज, इट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके लेड चैम्बर प्रोसेस के थ्रू अगर हम क्या बनाएं, H2SO4 बनाएं, ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, इन दिस प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 नो गैस इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो कोई जो गैस है वो क्या है, एज अ कैटलिस्ट यूज नहीं होती, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो देखिए जब हम लेड चैम्बर प्रोसेस के थ्रू H2SO4 फॉर्म करते हैं तो बेटा क्या होता है, इस रिएक्शन में जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी गैस है, ठीक है, जो हमारी क्या है ऑक्सीजन है ये भी गैस है, और हमारी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी क्या है, गैस है। तो बेटा ये क्या होगी, सल्फर ट्राईऑक्साइड जब बनेगा, ठीक है, तो देखिए इसमें सारी ही जो फेज है, सारी ही जो फिजिकल स्टेट है इनमें सबकी रिएक्टेंट की वो क्या है, देखो रिएक्टेंट की और कैटलिस्ट की वो क्या है, गैस है। तो दिस इज द होमोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, या अगर हम बात करें इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर की, कैन शुगर के इन्वर्जन की बात करें तो इन इक्वेशन सॉल्यूशन इट इज कैटलाइज्ड बाय डाइल्यूट एसिड हाइड्रोजन आयन। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं, सुक्रोज को जब हम का इन्वर्जन किया जाता है, ग्लूकोज में चेंज किया जाता है, तो यहाँ पर जो H2SO4 है ये क्या है, एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसके H+ आयन इसको इनिशिएट करते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में चेंज होने के लिए। तो देखिए पहली बात, सुक्रोज क्या है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, ये भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो दिस इज द होमोजीनियस catalyst. Now come to the heterogeneous catalyst. When the catalyst and the reactant are not in the same physical state, that is not in the same phase, it is called heterogeneous catalyst. So my dear student, you can see this equation, H2O which is present in a liquid state, platinum which is present in a solid state, ठीक है, तो ये सॉरी जो हमने H2O बनाया है इस इक्वेशन में, ठीक है, तो ये जो H2O2 है ये भी किस में है, लिक्विड फॉर्म में है, और जो हमारा H2O है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, जो हमारा प्रोडक्ट मिला है। तो हम किसको देखेंगे, हम केवल किसको देखेंगे, अपने कैटलिस्ट को और H2O2 को, यानी कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो होमोजीनियस, अगर रिएक्टेंट और
किसकी, कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन है बाय द हैबर प्रोसेस। देखिए इसमें आयरन यूज किया गया है विद मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम कैसा है, प्रमोटर है इसमें। ठीक है, ये एफ की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो रिएक्शन देखिएगा और अपने जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसको अप्लाई कीजिएगा। So my dear student, you can see that in this reaction nitrogen and hydrogen in a gaseous state and iron is present in a solid state. That's why this reaction is, this type of catalyst is heterogeneous catalyst. ठीक है बच्चों, चलिए my dear student, tomorrow I'll be explain theory of catalysis, कि catalysis की जो थ्योरी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे।